Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. तो हे व्यूअर्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर गेट स्टोरीज में। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए भूतों से जुड़ी कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ, जो सुनकर आप लोग को जरूर मजा आएगा। तो हेडफोन लगाइए और मजे लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों की। तो शुरू करते हैं। रात का अंधेरा, ऊपर से देर रात जॉब से लौट कर आना, बड़ा ही डरावना एहसास होता है। मेरा नाम विशाल है और मैं एक शॉपिंग मॉल में काम करता हूँ। मुझे काम से रात के 11 बजे छुट्टी मिलती है। अभी मुझे उस जगह काम किए कुछ 2 ही हफ्ते हुए हैं। हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन मैं अपने जॉब से काम करके लौट रहा था, तब मेरे साथ ऐसा मंजर पेश हुआ जिसे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। मैं कोटा शहर के एक आनंदपुर में इलाके में रहता हूँ। मैं वहाँ एक किराए के मकान में रहता हूँ। मेरा मकान रोड किनारे कुछ 5 मिनट अंदर जाने पे आता है। जब मैं अपने घर की ओर जा रहा था तो मैंने सुना कि कुछ दूर पर 4-5 कुत्ते जोरों से भौंक रहे हैं। कुत्तों के इतने जोर से रोना और भौंकना कोई आम बात नहीं हो सकती। अक्सर कुत्ते भूख से रहते हैं, वो एक अलग तरीके से भौंकते हैं। पर उस दिन कुत्ते किसी चीज़ को देखकर डरते हुए भौंक रहे थे। सभी कुत्तों ने मेरी आहट पाकर मेरी ओर देखा और मुझे देखकर वो तेजी से वहाँ से भाग गए। जैसे कि उनके भागने में एक इशारा था कि तू भी वहाँ से भाग जा, वरना। बड़े ही बेवकूफ़ कुत्ते हैं, मैंने मन में कहा। पता नहीं किस चीज़ को देख के डर गए। सब कुत्ते वहाँ से भाग गए और चारों तरफ एक सन्नाटा पसर गया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा था। मैंने देखा कि एक पेड़ बहुत ही तेजी से हिल रहा है। ताज्जुब की बात यह थी कि उसके अलावा सारे पेड़ बिल्कुल शांत खड़े थे, सिवाय उस पेड़ के। उस समय हवा भी नहीं चल रही थी। उस समय मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। ये सब बकवास है, मैंने अपने मन में कहा। जरूर कोई इस पेड़ पर कोई बंदर बैठा हुआ जिससे यह पेड़ हिल रहा है। मैं ऐसा मानकर सोचने लगा और अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाने लगा। डर तो मुझे सच में बहुत जोर से लग रहा था। आज ना जाने क्यों मेरा रास्ता इतना लंबा हो गया है। बाकी के दिन तो मैं जल्द ही अपने घर पहुंच जाया करता था, पर जब डर लग रहा हो तो और साथ में ऐसी घटना हो रही हो तो आदमी के कदम खुद ब खुद धीरे चलने लगते हैं। पूरे रोड पर सन्नाटा था और रोड मुझे किसी भूतिया फिल्म की जैसे लग रही थी। जिन फिल्मों में आपको ऐसे रोड या तो किसी भूतिया हवेली की ओर ले जाते हैं या किसी सुनसान कब्रिस्तान या शमशान की ओर। जिस रास्ते में जा रहा था वो अंधकार से भरा था। वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि भाई इस रास्ते पे इतना अंधेरा क्यों। एक तो डर और एक से डरावने हादसे। मैं सच में बहुत ज़्यादा डर चुका था। तो चलते चलते मैं उस पेड़ के काफ़ी करीब आ गया जो बहुत जोरों से हिल रहा था। वो पेड़ अभी भी जोरों से हिल ही रहा था। मैं उस पेड़ के पास गया और जल्द से जल्द उस पेड़ को पार करने की कोशिश करने लगा। पर जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो वो पेड़ पूरा थम सा गया। उसके अंदर जो हलचल हो रही थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई। मैं थोड़ा घबराया और कुछ देर वहाँ खड़ा होकर सोचने लगा कि ये कैसा मजाक है। जो पेड़ कब से मेरी नज़रों के सामने आगे पीछे हुआ जा रहा था वो मेरे करीब आते ही बिल्कुल खड़ा हो गया, जैसे कि वो हिल ही ना रहा हो। मुझे लगा कि शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है और मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त मुझे न जाने क्या हो गया। अचानक से मेरा डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं चुपचाप वहीं खड़ा होकर उसी पेड़ के आसपास देखने लगा। मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाली और माचिस से जलाने लगा। उसका कस लेने लगा। मुझे सिगरेट पीने की एक बहुत बुरी आदत थी। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था जब मैं उस पेड़ के आसपास चक्कर काटने लगा। मेरी उस सिगरेट भी ख़त्म हो गई। मैंने जेब में हाथ डाला, दूसरी सिगरेट जलाई और मेरे पास केवल आखिरी ही सिगरेट थी जो बची थी।
अब मैं सिगरेट का कस लेते हुए पेड़ के ऊपर देखने लगा कि कौन है ये जो रात में इतना शोर मचा रहा है। मैं पता नहीं क्यों उस जगह पर रुका हुआ था। मुझे तो अपने घर की ओर भाग जाना चाहिए था। मैं सिगरेट पीते हुए उस पेड़ के सामने एक लोगों के बैठने के लिए चबूतरा था, जिस पर जाकर मैं बैठ गया। मैंने देखा कि उस पेड़ पर एक आदमी उतरा और नीचे आकर ठीक मेरे पास बैठ गया। वो मेरी ही ओर देख ही रहा था। उसने मुझसे कहा, ए नशेड़ी, मुझे भी सिगरेट पीनी है, मुझे सिगरेट दे। क्या कहा तूने? तूने मुझे नशेड़ी कहा? साले, अब तो मैं तुझे सिगरेट बिल्कुल नहीं देने वाला। मैंने उससे कहा। और मुझसे बोला, तू कितना बड़ा नशेड़ी है जो इतनी रात को नशा कर रहा है, जबकि लोगों को इतनी रात में पसीने छूट जाते हैं। अगर तूने मुझे सिगरेट नहीं दी तो मैं तुझे सिगरेट पीने लायक नहीं छोड़ूंगा। उसने इतना कहा ही था कि उसने मेरे हाथ से सिगरेट छीन ली और साले ने एक ही बार में पूरी सिगरेट पी ली और सारा का सारा धुआं मेरे मुंह पर फूंक दिया। पता ही नहीं मैं क्यों उसे बहस करने लगा था। लगता है जैसे मुझे वो सिगरेट चढ़ गई थी। मैंने कहा, साले तूने मेरी सिगरेट पी है ना, अब तू तो गया। और मैंने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, पर वो आदमी जैसे कोई पहाड़ हो, बिल्कुल नहीं हिला। वो वहीं पड़ा रहा। उसने एक झटके में मुझे दूर धक्का देकर फेंक दिया। उसने मुझे इतनी जोर से फेंका था कि मेरे कमर में एक जोरदार चोट लग गई थी। मैं गुस्से में तनतनाते हुए उसके पास गया और बिल्कुल कुश्ती के स्टाइल में उसे लड़ने की कोशिश करने लगा, पर उसने फिर दूसरी बार मुझे वैसे ही फेंक दिया। इस बार मुझे बहुत जोरों की चोट आई थी। मैंने कहा, आज तो मैं तुझको सबक सिखा के ही जाऊंगा, मेरी बेइज्जती की है तूने। उसने कहा, लगता है तुझे बहुत ज़्यादा चढ़ गई है, आजा मैं तुझे भी बताता हूँ। और धीरे धीरे बहुत बड़ा होने लगा और बढ़ते बढ़ते उस पेड़ पर जितना बड़ा हो गया, उसी वक्त मेरा नशा उतर गया। जिससे मैं अब तक डर रहा था वो कोई शैतान था। मैंने मन ही मन खुद से कहा, अबे बेटा भाग जाए यहाँ से। और मैं वहाँ से चुपचाप भागने लगा। वो भी मेरे पीछे भागने लगा और भागते हुए बोला, लगता कहाँ है डरपोक, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। और वो शैतान मेरे पीछे भागने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे पकड़ लिया। उसने कहा, अब कहाँ भाग रहा है, अब तो मैं तुझे खा जाऊंगा, अब तू कहीं भाग नहीं सकता। तुझे खाऊंगा, बहुत चर्बी चढ़ी है ना, अब तेरी अकड़ ठिकाने लगाता हूँ। उस वक्त मेरा सारा नशा उतर चुका था। मैं बस उसके मुंह का निवारा ही बनने वाला था कि तो मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। उसने कहा, इसके लिए बहुत देर कर दी है तूने, अब तो तुझे मरना ही होगा। और एक जोरदार हंसी हंसने लगा। मैंने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे मैं तुम्हें एक डिब्बा सिगरेट दूंगा। उसने सिगरेट का नाम सुनते ही मुझे नीचे उतार दिया और वो अब लगभग मेरे ही हाइट जितना हो गया था। मतलब वो शैतान बिल्कुल मेरे हाइट का हो चुका था। उसने कहा, गुस्से में सिगरेट दे मुझे। मैंने उसे सिगरेट का एक डिब्बा दे दिया। उसने कहा, इसे जला। मैंने ठीक वैसा ही किया। अब वो आराम से बैठकर सिगरेट पी रहा था। मैंने मन में सोचा कि कितना बड़ा नशेड़ी है सारा, केवल एक डिब्बा सिगरेट में मान गया। मैंने उसे कहा, तुम कैसे शैतान हो जो एक सिगरेट के लिए पागल हो जाते हो, असली नशेड़ी तो तुम हो। मैंने उससे कहा। उसने मुझसे कहा, तुम मुझे अगर एक डिब्बा और सिगरेट दोगे तो मैं तुम्हें एक मटका भर के सोना दूंगा। उस टाइम थोड़े लालच में पड़ गया। मैंने उससे कहा, तुम यहीं रुको, और दौड़ के गया और एक दुकान से सिगरेट का डिब्बा लेकर आ गया। शुक्र तो उस टाइम उस दुकान वाले का था जो उतनी रात को भी खोल कर दुकान बैठा हुआ था। मैंने उसे सिगरेट का डिब्बा दिया तो मुझे लेकर एक गड्ढे के पास आया और मुझे उस गड्ढे में दांत मार के गिरा दिया और कहा कि कैसा बेवकूफ़ इंसान है तू एक शैतान पे भरोसा करता है, जा
और तुझे मैं आज की रात की ये सज़ा देता हूँ। अगर तूने मुझे सिगरेट नहीं दी होती तो मैं तुझे मार कर खा जाता, मगर तूने मुझे 2 डिब्बे सिगरेट दिए हैं। इसका बदला मैं तुझे इस गड्ढे में फेंक कर लेता हूँ। और वो वहाँ से हंसते हुए चला गया। मैं रात भर उसी गड्ढे में पड़ा रहा और जब नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैं उस गड्ढे में लथपथ कीचड़ से सना हुआ गिरा पड़ा था। व्यूअर्स, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको अपनी कोई कहानी मुझे भेजनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, ज़रूर भेजिएगा। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आखिरी बात, डर लगता सबको है, बस डराने वाला चाहिए।